ये लोग कुछ भी कर सकते हैं ये प्रूव करने के लिए कि ये रमन भल्ला नहीं है। तो भूल जाओ ना इन लोगों को। बहुत अच्छा हो रहा है, इसलिए हम सिर्फ अच्छी बातों पर ध्यान देंगे। वैसे इस दुनिया में ना बहुत सारे नकली लोग हैं, ढोंगी लोग हैं, जैसे ये भाई बहन जो हमारे घर में रह रहे हैं, जिनका काम सिर्फ एक ही है, नाटक करना और फिर लोगों को फंसाना एंड इन द एंड उनके घर में जाकर बस जाना। आई थिंक वी शुड निग्लेक्ट सच पीपल, है ना? कौन है नकली और लालची? मैं तुम दोनों के बारे में ही बात कर रही हूँ। शर्म नहीं आती तुम्हें? किसी और के पति को अपना पति बनाकर बैठी हो। वो मेरे पति हैं। शट अप। चिल्लाने से झूठ सच नहीं होता। मैं किसी और के पति को अपना पति कह रही हूँ या फिर तुम सब लोग मिलकर यहाँ पर झूठ बोल रहे हो? तुम पागल हो क्या? क्या बकवास की जा रही हो? शर्म नहीं आती? पैसा तो बहुत है तुम लोगों के पास, लेकिन अंदर से एकदम खोखले हो। ये शार्दुल है, मेरा पति। रमन भल्ला नहीं है ये। और इसकी शक्ल मेरे पति के साथ इतनी कैसे मिल सकती है? प्लीज ऐसा मत करो। क्यों तुम सीन क्रिएट कर रहे हो? हम तुम्हें यहाँ रहने दे रहे हैं, हमारी अच्छाई है। हमारी अच्छाई का गलत फायदा मत उठाओ प्लीज। तुम्हें लगता है कि मैं सीन क्रिएट कर रही हूँ? हाँ, एक तो तुम लोगों को किया कराया है ये सब कुछ और तुम लोग मुझे ब्लेम कर रहे हो। ठीक है, देख लेना कि अब मैं क्या क्या कर सकती हूँ। अरे क्या बकवास कर रही है लड़की? सुनिए सुनिए ना प्लीज, मुझे आपकी मदद चाहिए। इस बिल्डिंग के सेक्रेटरी का नंबर चाहिए। कि मैं ही हूँ सेक्रेटरी। आई नीड योर हेल्प। ये भल्ला फैमिली ने मेरे पति को किडनैप कर लिया है और पता नहीं उस पे क्या जादू कर दिया कि वो पूरी तरह से उनके कंट्रोल में हो गया। प्लीज प्लीज, वो मेरा पति है। नताशा प्लीज, नहीं, बंद करो। पुलिस ने कुछ नहीं माना है। हाँ, आपके पति की शक्ल मेरे पति से मिलती है, लेकिन इट्स अ कोइंसिडेंस। प्रूफ कुछ नहीं हुआ है अभी तक। एंड प्लीज नताशा, ये मामला हम लीगली भी सुलझा सकते हैं। इस तरह से मोहल्ले में हंगामा करने से तुम्हें क्या मिलेगा? एक तो मेरे पति को अपने पास रख लिया, ऊपर से मुझे कह रहे हैं कि मैं तमाशा कर रही हूँ। वाह, बहुत अच्छे। जरा से भी शर्म है तुम लोगों में? जो लोग तुम्हारी मदद कर रहे हैं तुम उसी पे रौब जमा रहे हो। ये तो भल्ला परिवार की अच्छाई है कि तुम लोगों को यहाँ पर रहने भी दे रहे हैं, वरना ये तो प्रूव हो ही गया ना कि यही रमन भल्ला है। वाह, अच्छा जमाना आ गया है। एंड आई एम वेरी सॉरी रमन, बट आई कुड नॉट टेक इट एनीमोर। प्लीज आप लोग चुप हो जाइए। ये ऑलरेडी बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजर रही है। इसका पति गायब हुआ है, जिसकी वजह से ये डिप्रेशन में चली गई थी। इसकी साइकेट्रिक ट्रीटमेंट चल रही है। और आप तो डॉक्टर है ना, आप तो मेरी बात समझ सकते हैं ना? नहीं सुनील, तुम मेरे लिए इन लोगों से भीख नहीं मांगोगे। अरे मेरी कोई गलती नहीं है। चलो, तुम्हारी दवाई का टाइम हो गया। नताशा, हाँ जी, हो गया? देख लिया सबने? अब जाइए यहाँ से प्लीज। रमन, 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 आप शिमा, क्यों यहाँ? रुक जाओ, रमन को देखो प्लीज। छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्यों लेकर आए मुझे वहां से तुम? हाँ, अरे सबके सामने ये बोल के कि सबको लगेगा कि मैं पागल हूँ और रमन को अपना पति बोल रही हूँ। अरे तुम्हें मेरी मदद नहीं करनी है ना, तो तुम भी जा सकते हो यहाँ से। किसी की जरूरत नहीं है मुझे। ये मैटर मैं खुद हैंडल कर लूंगी। शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। पापा, पापा प्लीज दरवाजा खोलो। पापा, 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 पापा प्लीज, क्या कर रहे हो आप? खोलो ना दरवाजा, खोलो ना। पापा प्लीज ओपन द डोर। क्या पापा? पापा
रमन, क्या कर रहे हो आप? प्लीज ऐसे मत बिहेव करो। आपको मालूम है ना कि हम लोग आपको लेके कितने परेशान हैं, और फिर आप ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा रमन ऐसे? I'm sorry. ये सब मेरी वजह से हो रहा है। उस चेहरे की वजह से वो औरत यहाँ पर है। जब से मुझे चेहरा मिला है, तुम सबकी मुसीबतें बढ़ गई। ना पुत्र ना, सदके जावा, तू पागल हो गया है क्या? है? अरे ऐसी तो हजारों मुसीबतें मैं तुझ पर से कुर्बान करके अपने ऊपर ले लूं। रमन, आप क्या कह रहे हो? जब से आप आए हो से मतलब आप यहाँ नहीं होगे तो ये घर रहेगा क्या? रमन, आपके बिना हम लोग अधूरे हैं, हम कुछ नहीं है। नहीं शिता, मैंने तुम सबकी परेशानी बढ़ा दी। अच्छा होता कि मैं उस एक्सीडेंट में ही मर जाता। पापा! खबरदार, अब तूने अगर मरने की बात की तो। अरे क्या शांत हो जाऊँ? क्या बात सुनूं मैं तुम्हारी? ये देखो, देखो। ये क्या है? इस पूरे तमाशे के वक्त अरिजीत ने भेजा मुझे ये मैसेज, और उसने मुझसे कहा है कि मैं ऐसे बिहेव करूं जैसे यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी केयर के लिए हूँ, और सबको लगे मुझे तुम्हारी किसी बात पे भरोसा नहीं है। पर अगर तुम ऐसा सबसे कहोगे तो भी क्या हो जाएगा? नताशा, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। अगर मैं ऐसे बिहेव करूं कि लोगों को लगे मुझे तुम्हारी किसी बात पे पूरा भरोसा नहीं है, तो उन्हें मुझे देखने का नजरिया बदलेगा, जिनसे मैं उनके करीब जा पाऊंगा, शार्दुल से दोस्ती कर पाऊंगा, और फिर आसानी से डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल्स कलेक्ट कर पाऊंगा। आइडिया तो अच्छा है, पता है, पर मुझे लगा कि तुम सच में मुझे कभी नहीं नताशा, और तुम टेंशन मत लो, हम ये प्रूव कर देंगे वो आदमी शार्दुल तुम्हारा पति ही है। पुत्र, क्यों ऐसी मरने की बातें करने लगा है? पुत्र, तू हमारे साथ है, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने तुझे पहले भी कहा था, जिस दिन हमने तेरे प्लेन क्रैश की खबर सुनी थी, हम तो जीते जी मर गए थे। अरे जिंदा लाशों की तरह घूम रहे थे हम लोग। और तो फिर मैं तो माता रानी के आगे हमेशा यही प्रार्थना करता हूं कि मेरे बच्चों को कुछ होने से पहले मैं ही क्यों ना नहीं पापा जी, फिर कभी ऐसी बातें मत करना पुत्र। पुत्र, घबरा मत, हम लोग हैं ना तेरे साथ, सब ठीक हो जाएगा। अरे ये तो छोटी सी मुसीबत है, ये भी खत्म हो जाएगी। हाँ पुत्र, तू हौसला रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे। हाँ पापा, पापा प्लीज ऐसी बातें मत किया करो। हम सब है ना आपके साथ, हम आपके पिलर्स हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। प्लीज अब we really love you पापा। हाँ पापा, प्लीज आप टेंशन मत लीजिए, हम है ना आपके साथ। एग्जैक्टली रमन, इनफैक्ट मेरा यही कहना है कि हमें अपने डेली काम शुरू कर लेने चाहिए, पॉजिटिव चीजों पर हमें ध्यान देना चाहिए। जी सुधा जी, आपने 100% सही बात कही है। रमन, हमने जो मिनरल वाटर प्रोजेक्ट के लिए जमीनें ली थी, तो उसका मुआयना करना बाकी है, तो मैं वो काम कर चुकी हूँ। मैंने मिनिस्टर साहब से ग्रांट के लिए भी बात कर ली थी ऑलरेडी। वहाँ एक स्कूल है, एक डिस्पेंसरी है। स्कूल की हालत बहुत खराब है, उसकी बिल्डिंग रिपेयर करानी होगी और डिस्पेंसरी दोबारा शुरू करानी होगी हमें। वो सब कुछ मैं संभाल लूंगी। सर्वोदय हॉस्पिटल का ट्रस्ट है ना, मैं बात करती हूँ। क्यों रमन? That sounds good. सिंह पुत्र, चल जल्दी से खाना लगा, मतलब खाली पेट तो दिमाग ही काम नहीं करेगा। पापा बस सब तैयार हो गया है। सुधा जी आप भी चल के खाइए ना, ज्यादा कुछ तो नहीं बनाया, इतनी टेंशन चल रही थी, बट जो भी है सब साथ में खा लेंगे। वो फॉर्मेलिटी क्यों करिए, हम सब फैमिली तो हैं। चलो अब चल। आ जाओ मम्मी। क्या कर रहा तू यहाँ? बाहर निकल घर से। प्लीज, मैं जानता हूँ आप सब लोग मुझसे गुस्से हैं, पर मुझे आपकी एक मदद चाहिए। सुनाई नहीं दे रहा? मैंने बोला घर से बाहर निकल। रुक जाओ युग, उसे बोलने तो दो।
बोलो क्या बात है? वो नताशा ने सुबह से कुछ खाया नहीं है। शायद मैंने उसको सपोर्ट नहीं किया था, इसीलिए गुस्सा है मुझसे। हाँ तो क्या करें, अभी घर जाके उधर खाना खिलाएं उसको? हम क्या कर सकते हैं, कैसे मदद करें तुम्हारी? अगर ये साथ आएंगे, उनसे बात करेंगे, उनको खाने के लिए कहेंगे तो शायद। ये क्या बकवास कर रहा है? तू पागल हो गया क्या? नो वे, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। देख, अगर मैं उससे मिलने चला गया ना, उसे यकीन हो जाएगा कि मैं शार्दुल हूं। मैं उसे झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता। प्लीज मना मत कीजिए। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है। अगर वो खाएगी नहीं, मेडिसिन नहीं ले पाएगी। प्लीज समझिए। रमन जाओ, प्लीज हेल्प हिम, खाना खिलवा दो। अरे इशिता, तुम कैसी बातें कर रही हो यार? अरे मैं ऐसा नहीं कर सकता यार। अरे उसके पास चला गया, उसे ऐसे लगेगा कि मुझे उसकी चिंता है। अरे बात का बतंगड़ बन जाएगा। आई अंडरस्टैंड रमन, आप जो कह रहे हो मैं बिल्कुल समझ रही हूँ, पर उसकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है ना। अगर उसे कुछ हो गया तो? वो कह रहा है वो सुसाइडल है, कुछ कर दिया उसने तो? प्लीज गो ना, जस्ट हेल्प हर। तू कह रही तो जा रहा हूं। भाई चलो। इशिता, नताशा, अपने दवाई ले लो प्लीज। जाओ यहाँ से, परेशान मत करो मुझे। दवाई लो अपनी, तबीयत खराब है तुम्हारी। दवाई ले लो। मुझे पता तुम बहुत अपसेट हो, इसलिए मैं खुद आया हूं। सो प्लीज दवाई ले लो। सिर्फ इसलिए, या फिर इसलिए कि तुम्हें मेरी फिक्र है? हाँ, फिक्र है, लेकिन सिर्फ इंसानियत के नाते। सो प्लीज अपनी मेडिसिन ले लो। मैं पानी लेके आता हूँ। थैंक यू शार्दुल, मुझे पता था कि तुम मेरे पास जरूर आओगे। छोड़ दो मुझे। नताशा, ये तुम क्या कर रही हो? छोड़ मुझे। छोड़ो। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो शार्दुल? हाँ, छोड़ दो मुझे। छोड़ दो। तुम ये क्यों नहीं मान रहे हो कि तुम मेरे पति हो? Stop it. I love you, शार्दुल, I love you. I said stop it. मैं आया हूं सिर्फ इशिता की वजह से, तो कान खोलकर सुन लो कि मैं शार्दुल नहीं हूं। मैं सिर्फ रमन भल्ला हूं, और आइंदा ये हरकत मेरे साथ कभी मत करना। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। क्या हुआ, मिला? प्लान काम कर गया। मुझे छोड़ के मत जाना। I love you. I said stop it. वाओ, अब ये स्ट्रैंड हमें डीएनए टेस्ट के लिए भेजना है। हाँ बोलो। हाँ सैंपल्स मिल चुके, बोलो कहाँ पर आना है? हाँ, मैं एक काम करता हूँ, तुम्हें सीपी लैब के यहाँ पर मिलता हूँ। मैं वहाँ पर किसी बंदे को जानता हूँ जो हमारी मदद कर सकता है। मैं तुम्हें एड्रेस टेक्स्ट कर रहा हूँ, वहाँ पर पहुँच जाओ। ठीक है, पहुँच रहा हूँ मैं वहाँ पर। अब मैं ये प्रूव करके रहूंगा कि वो आदमी रमन भल्ला नहीं है। अब इशिता क्या करेगी? कैसे बचाएगी अपने नकली रमन को? रमन, भाई क्या हुआ? रमन, क्या हुआ? भाई, उस नताशा ने कुछ किया क्या? क्या हुआ पापा? मैंने तुझसे कहा था ना कि मुझे वहां नहीं जाना।
और तूने मुझे वहां अकेला भेज दिया। यार तू ये अच्छा बनने की कोशिश क्यों करती है यार? अरे पर बताओ तो हुआ क्या है? उस नताशा ने जबरदस्ती हक करने की कोशिश की मुझे। मैंने उसे दूर हटाया, हाइपर हो गई, कहने लगी कि मैं उसका पति हूं। कैसी औरत है ये कैसा बिहेवियर है, डिस्गस्टिंग। उसकी इतनी हिम्मत, उसको मैं छोड़ने वाली नहीं हूं। ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि जिंदगी भर याद रखेगी। और ये हमारी गलती है कि हमने उसे यहाँ रहने दिया है, लेकिन अब और नहीं। मैं अभी जाकर उसको वहां से निकाल रही हूँ। सिमी रुक जाओ प्लीज। अभी नहीं, ये सही वक्त नहीं है। क्यों अभी नहीं? तूने देखा उसने भाई के साथ क्या किया है, फिर क्यों नहीं? मैंने सुना सिम्मी, लेकिन अभी हमें रैशनली बिहेव करना होगा। हम ऐसे नहीं बिहेव कर सकते, अभी नहीं निकाल सकते उसे घर से बाहर, प्लीज। यार तू कैसी औरत है इशिता? हाँ, किस मिट्टी की बनी है तू? तूने देखा उसने भाई के साथ क्या किया है, तू उसके बाद भी मना कैसे कर सकती है? बुआ, रेशमा बिल्कुल सही कह रही है। अगर हमने उनको कुछ भी कहा या कुछ भी किया, वो पुलिस या मीडिया के पास जा सकती है, बात और ज्यादा बढ़ सकती है। एंड आई थिंक वो यही चाहते हैं। अगर उसने बोल दिया कि पापा ही उनके हस्बैंड है, तो हम क्या कर लेंगे? सबको यही लगेगा ना कि हमने उसको जानबूझ के बाहर निकाला है घर से। हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमें डॉक्टर की स्टेटमेंट का वेट करना ही होगा बुआ। मुझे वो नताशा और उसके भाई से नफरत है, और मैं उन्हें 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती इस घर में। बस थोड़ी देर और वेट कर लो। एंड रमन, आई एम वेरी सॉरी। हाँ, अब से आप उसके पास अकेले नहीं जाओगे। हाय रब्बा, पता नहीं कब आएगा वो सर्जन, कब हम इस मसले से बाहर आएंगे। सिंपल है। ट्रस्ट मी, बेचारा रमन, अब उसकी सच्चाई इस बैग में कैद है। हाँ पाटिल, बात सुनो, क्लिनिक के बाहर ही खड़े हैं। बाहर है वो। एक बात बताओ, ये हेयर सैंपल लेते वक्त तुमको किसी ने देखा तो नहीं ना? I mean, किसी को कोई शक तो नहीं हुआ? अरे नहीं नहीं नहीं, नताशा ने बहुत स्मार्टली निकाले हैं। इनफैक्ट शार्दुल को खुद को पता नहीं चला। गुड गुड। वैसे हम किसी प्रॉब्लम में तो नहीं आएंगे ना? क्योंकि किसी की मर्जी के बिना या पुलिस की परमिशन के बिना हम डीएनए टेस्ट नहीं करवा सकते। जो ये काम करने वाला है ना, वो मेरा बंदा है। काम अच्छे तरीके से करेगा। ओके। ये लो हेयर सैंपल, और मुझे रिपोर्ट जल्द से जल्द दो। डीएनए रिपोर्ट को टाइम लगता है, इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। हाँ हाँ मुझे पता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है, पर मैं तुम्हें पैसे ज्यादा दे रहा हूँ, इसलिए जल्दी काम करो। जल्दी नहीं हो पाएगा, मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी तो बनाने पड़ेंगे। हाँ तो एक काम करो, मुझे सिर्फ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दे दो। मुझे सिर्फ ये कंफर्मेशन चाहिए कि वो रमन भल्ला है या नहीं। जितना जल्दी दोगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है, करता हूँ। टेंशन मत लो, बट आई मस्ट से वन थिंग, दुनिया में तुम जैसे भाई बहुत कम होते हैं जो अपनी बहन के लिए इतना कुछ करते हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। अच्छा मैं निकलता हूँ। हाँ पाटिल, मेरी बात सुन, टेस्ट रिजल्ट जो कुछ भी आए
पर रिपोर्ट्स में ये आना चाहिए कि वो रमन भल्ला नहीं है। मुझे डीएनए रिपोर्ट में सिर्फ एक ही नाम चाहिए, शार्दुल सना। समझा? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।